ये समय हिम्मत हारने का नहीं है चिराग। वैष्णवी पर अपनी ताकत का वार नहीं कर सकते तो उन्हें दुख दो जो वैष्णवी के दिल के करीब है। हमें अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अब एकत्रित होना पड़ेगा। फिर इस दुनिया में केवल हमारा राज्य होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। ना तो मैं यहाँ से जाऊंगी और ना ही तुम्हें ऐसा काम करने दूंगी जिससे प्रिंसिपल सर नाराज हो। तुम क्यों रोक रही हो मुझे? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए और ऐसी गलती और शरारत करने से रोकने के लिए रखा है। आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? चिराग ने कोई शैतानी की है? किसी से झगड़ा किया? मिस्टर पुरोहित, दिस इज वेरी अनफेयर। आप सब ऐसा क्यों सोचते हैं कि चिराग जब भी कुछ करेगा गलत ही करे? इनफैक्ट किसी ने भी कभी ये सोचने की कोशिश की है कि उसके गुस्से की, उसकी शैतानी की वजह क्या हो सकती है? पर मैं आज आपको जो दिखाने वाली हूँ वो देखकर आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी कि विद्या जी और वैष्णवी के बीच कुछ तो ऐसा हो रहा है जो चिराग के लिए सही नहीं है। एंड देखिए, मैं गलत नहीं थी और मैं आपको प्रूफ दिखा सकूं, इसलिए मैंने खुद अपने फोन से चिराग और वैष्णवी की बहस का ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब जो सच है वो आपके सामने है। विद्या जी चिराग के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वैष्णवी से अपने ही बेटे की जासूसी कैसे करवा सकती है? जब आपको अपने बच्चे पर ही भरोसा नहीं है तो बच्चा तो अग्रेसिव और वायलेंट होगा ही। वो इस हद तक जा सकती है? मिस्टर पुरोहित, मैं चाहती तो एक क्लिपिंग प्रिंसिपल को दिखा के वैष्णवी को एक्सपेल करवा सकती थी, पर मैंने सोचा सवाल सिर्फ वैष्णवी पर ही नहीं विद्या जी पर भी उठेंगे। और मैं नहीं चाहती कि विद्या जी या आपके कोई भी फैमिली मेंबर्स पे कोई भी मुश्किलें आए। Thank you for being so considerate. Please. थैंक्स की क्या बात है मिस्टर पुरोहित, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बट नाउ आई नो कि विद्या जी क्यों नहीं चाहती कि मैं चिराग की काउंसलिंग करूं, क्योंकि उन्हें जब अपने बच्चे पर ही विश्वास नहीं है तो किसी और पे विश्वास कैसे करेंगे। पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि चिराग की कोई भी प्रॉब्लम मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। मिस्टर पुरोहित, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिले तो मैं चिराग की हेल्प कर सकती हूँ। मैंने तो आपको हमेशा ही सपोर्ट किया है। यस, आई नो दैट। पर विद्या जी ने हमेशा मेरे काम में इंटरफेयर किया है। पर प्लीज उन्हें इस बार मेरे और चिराग के बीच मत आने दीजिएगा, वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। विद्यार्थी 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 तोड़ दिया ना, जंगली कहीं की। छोड़िए। क्या अपने आप घर के नौकर की बेटी हो, मालकिन मत समझो अपने आप को, औकात में रहना सीखो। छोड़िए, मैं आपको देखा नहीं। मैं देखा? अंधी हो क्या? कितना महंगा वास तोड़ दिया तुमने मेरा। तुम्हारे पापा की पूरे महीने की सैलरी भी आ जाए ना तब भी तुम ये वापस नहीं ला सकती हो। ये नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप। शनाया भाभी क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जाओ। शनाया भाभी बच्ची है, वो गलती हो गई उससे, आप उसे डांटिए, लेकिन वो सब मत कहिए जो आप। बस बस विद्या, इनफ। बहुत सर पे चढ़ा रखा है तुमने उस बाप बेटी को।
आउट हाउस में जगह दे दी और फिर इनाम में जूते, यूनिफॉर्म, सब कुछ। मुंह खुल गया है उसका। विद्या आंटी करके आ रही होगी कुछ मांगने के लिए, लालची लड़की। भाभी वो लालची नहीं है, बड़ी अच्छी बच्ची है। उसका बेटा तो संभलता नहीं है, लगी है ड्राइवर की बेटी की तारीफ करने। वैष्णवी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने शना आंटी को मैं जानती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ विद्या आंटी, मैं ठीक हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे कुछ बताना चाहती थी। आज मुझसे एक गलती हो गई। मैंने चिराग को क्या बता दिया कि आपने मुझे उस पर नजर रखने के लिए रखा है। आज चिराग ने क्लास में मस्ती की और प्रिंसिपल सर ने उसे खूब डांटा। मुझे लगा प्रिंसिपल की डांट के बाद वो जरूर उनके ऑफिस में कोई शरारत करने गया होगा, पर वो तो सर से अपनी गलती के लिए सॉरी कहने गया था। और ये भी देखो, मैंने ऐसे ही चिराग के ऊपर शक किया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चिराग को गुस्सा आने की बजाय उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो सॉरी कहने के लिए प्रिंसिपल के पास गया। लगता है मेरा चिराग अब बदल रहा है। वैष्णवी, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं, ऐसे जल्दी में थी तो। वैष्णवी, मुझसे झूठ मत बोलो, सच सच बता, क्या हुआ? दूध उबल के गिर गया तो माँ ने मुझसे गुस्से में ये क्या है? ये मुझे नहीं पता क्या हुआ बेटा। लेकिन मैं जानती हूँ। कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपने वैष्णवी को मारा या फिर उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करने की कोशिश की तो ये बात मैं माधव जी को बता दूंगी। छोड़िए ना, इतनी छोटी बात को लेकर अब इतना सुना क्यों रही है? माँ अपने बच्चे का हाथ ऐसे जलाती है। आप जानती हैं ना, अगर बच्चे पर किसी ने ऐसे अत्याचार किया तो उससे अपराध कहते हैं। आपको पता है, अगर मैंने आपकी ये हरकतें पुलिस स्टेशन, चाइल्ड केयर सेंटर या फिर किसी एनजीओ में बता दी तो आपको पता है क्या होगा आपके साथ? सीधा जेल जाएंगी आप। जेल? पता नहीं इसने आपके क्या कान भरे। मैं तो सेब काटकर इसका इंतजार कर रही थी कि मेरी प्यारी सी भोली सी बच्ची आए और ये सेब खाए। पर सौतेली माँ हूं ना, तो मेरी किस्मत में बदनामी ही लिखी है। बेटा, अगर तुम्हें फिर कोई तकलीफ हुई तो मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चिराग, go and change. जब तुमने चिराग को स्कूल के लिए मोबाइल देना बंद किया तो मुझे लगा था कि तुम अपना एटीट्यूड बदल रही, पर नहीं, झूठ था, दिखावा था। क्या हुआ देवांग? मैंने क्या किया? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए रखा है और तुम्हारी ऐसी गलती करने से रोकने के लिए रखा है।
तुमने वैष्णवी को चिराग के ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा था। क्या तुमने इसीलिए वैष्णवी को सेम स्कूल में एडमिशन दिलवाया था? ये सब मैंने चिराग की भलाई के लिए किया। माना कि मैंने ये सब आपसे छुपाया, बट ट्रस्ट मी, इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। ट्रस्ट? दुनिया की कौन सी माँ अपने ही बच्चे की जासूसी करने के लिए किसी दूसरे बच्चे को भेजती है? मैंने चिराग की कोई जासूसी नहीं करवाई है देवांग। आप भी जानते हैं कि चिराग को कितने जल्दी गुस्सा आ जाता है और फिर उसे काबू में करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए मैंने बस वैष्णवी को चिराग पर नजर रखने के लिए कहा था। चिराग कोई दुनिया का अकेला बच्चा नहीं है जिसको गुस्सा आता है। तो क्या दुनिया की सारी माएं वही करती हैं जो तुम कर रही हो? देवांग, चिराग की प्रॉब्लम। चिराग को कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में। तुम क्या सोचती हो चिराग के बारे में? क्या है वो? क्रिमिनल है? शैतान है? बोलो। देवांग, वो माँ है चिराग की। वो जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे कोई वजह होगी। तो हम भी तो सुने क्या वजह हो सकती है। हाँ विद्या, तुम क्यों पड़ी रहती हो चिराग के पीछे? तुम्हारा ये रवैया उसका भला कम नुकसान ज्यादा कर रहा है। और वो लड़की वैष्णवी, वो तो इतनी तेज है। ओह गॉड, चिराग का भला क्या, मुझे तो लगता है वो उसे बर्बाद कर देगी। नहीं, मेरे रहते चिराग को कोई नुकसान पहुंचाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर चाहे वो विद्या हो या वैष्णवी, आई डोंट केयर। माधव! जी सर। कल से वैष्णवी चिराग के साथ स्कूल नहीं जाएगी। आप उसके लिए बस या रिक्शा का इंतजाम कर दीजिए। सर, वैष्णवी से कोई गलती हुई हो तो? सर, किया क्या है उसने? आप बताइए ना। क्यों? मैं खुद। बताया नहीं उसने आपको? इसका मतलब वो आपसे भी बातें छुपाती है। उसे कहिए कि इधर उधर की बातें छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और चिराग से दूर रहे। अगर आइंदा उसने फिर कभी कोई गलती की तो आपको नौकरी और आउट हाउस से निकालने के लिए मैं मजबूर हो जाऊंगा। तू स्कूल में पढ़ने जाती है या चिराग की जासूसी करने? शांति। जासूसी नहीं की मैंने। मैं तो आंटी के कहने पर चिराग के ऊपर सिर्फ नजर रख रही थी, क्योंकि वो बहुत शैतान है, इसलिए उसे कोई गलती या शरारत करने से रोक रही थी। वाह वाह वाह, मालकिन खुद अपने बेटे की जासूसी करवा रही है इससे। वो कह रही है ना जासूसी नहीं। बस बस आवे, मने ना समझाओ। अब समझ में आ रहा है कि मालकिन इतनी मेहरबान क्यों हो रही है इस पे। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र कर रही हूँ कि साहब ने हमें घर से निकाला नहीं, सिर्फ धमकी दी है, वरना अभी के अभी हम बेघर हो जाते। बेटा, तुम्हारी माँ गलत नहीं कह रही है। तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो जिससे देवांग सर नाराज हो जाए? पापा, मैंने विद्या आंटी की बात इसलिए मानी क्योंकि वो बहुत अच्छी है। उन्हें चिंता रहती है कि चिराग कुछ गलत ना कर दे। और दादू कहते हैं ना, किसी को गलत करने से रोकना वो गलत नहीं होता। तो फिर मैंने गलत क्या किया पापा? भी गलत और तेरे दादू की सीख भी गलत। अगर तेरी वजह से हमें इस घर से निकलना पड़ा ना, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। फिर बुलाना अपनी अच्छी आंटी को, समझी गई? दिल छोटा मत करो विद्या, इस मुश्किल का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो कहते हैं ना,
कोई भी काम बेवजह नहीं होते। आप बिल्कुल ठीक कह रही भाभी, हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर तो मेरे मन में काफी सारे सवाल हैं। आखिर देवांग के पास वैष्णवी और चिराग के झगड़े की क्लिपिंग आई कैसे? पक्का किसी ने स्पेशली वो क्लिपिंग रिकॉर्ड करके देवांग को दी होगी। ये तो है। बात सिर्फ यही नहीं है भाभी, सवाल तो और भी है। प्रिंसिपल की डांट के बाद चिराग का प्रिंसिपल से माफी मांगने जाना, और वो भी सॉरी कार्ड और फूल के साथ। वैष्णवी और चिराग का झगड़ा रिकॉर्ड करना और उसकी क्लिपिंग देवांग को देना। कहीं ये वैष्णवी को चिराग के रास्ते से हटाने की किसी की सोची समझी की हुई प्लानिंग तो नहीं? हमारी प्लानिंग सफल हो गई चिराग। हाँ, पापा ने वैष्णवी के पापा को बहुत डांटा, कह दिया कि वैष्णवी चिराग से दूर रहे, और अगर कोई गलती की तो आउट हाउस से भी आउट करवा दूंगा। अभी तो सिर्फ खेल की शुरुआत है चिराग, तुम बस देखते जाओ। बहुत जल्द वैष्णवी इस घर से बाहर ही नहीं होगी, उसके पापा की नौकरी भी जाएगी और हमारे रास्ते का पहला पत्थर दूर हो जाएगा। और ऐसा कब होगा और कैसे होगा? तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि वो वैष्णवी की दूसरी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगी, और बहुत जल्द वैष्णवी दूसरी गलती करने वाली है, और उससे वो गलती तुम करवाओगे। माधव जी, गाड़ी निकालिए, मैं ऑफिस जाना है। अरे देवांग बेटा, आराम से बैठकर एक कप चाय तो पियो, फिर ऑफिस जाओ। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? अरे चिराग बेटा, खेलते ही रहोगे? कुछ खाओगे कि नहीं? आओ यहाँ कुछ खा लो। का किसी को भी पता नहीं चलेगा। बाहर असली चिराग वैष्णवी से अपना बदला ले रहा है, और यहाँ अंदर बोला वाला नकली चिराग। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि वैष्णवी सीधा इस घर से बाहर होगी। बेटा, यही बात मुझे भी समझ नहीं आ रही। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए मैं बोनट खोल के वो देखने आया, पर अचानक गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये सब हो गया।
आपको समझ में ना आया हो, पर मैं समझ गई हूँ ये हरकत किसने की है। कार अपने आप स्टार्ट नहीं हुई थी, आपको चोट पहुँचाने के लिए चिराग ने की थी। चिराग, अब तू देख वैष्णवी तेरा क्या हाल करती है। वैष्णवी, तूने मेरे पापा को क्यों मारा? Stop it! मेरे पापा को वैष्णवी, अरे रुको! बेटा, बेटा छोड़ दो उसे। तेरी हिम्मत कैसे है? तू समझते क्या है अपने आप को? तू कुछ भी करेगा और मैं चुप रहूंगी। वैष्णवी चुप रहने वालों में से नहीं है। बस कर दो क्या? आज मैं तुम्हें मजा चखा के ही रहूंगी। छोड़ो बाबा मुझे। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चिराग पर हाथ उठाने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को चोट पहुंचाने की? देखिए कैसे खून निकल रहा है। चिराग, ये सब क्या है? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया, मैं तो यहाँ अंदर खेल रहा था। झूठ बोल रही है, ये बाहर था अभी। इसने मेरे पापा का एक्सीडेंट किया है। झूठ चिराग नहीं, तुम बोल रही हो। चिराग यहाँ पर हम सब लोग के साथ खेल रहा था। जब यहाँ से कहीं गया ही नहीं तो उसने तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट कैसे किया? हाँ, कुछ भी बोल रही है ये लड़की। साहब बच्ची है ये, इससे जरूर गलतफहमी हुई होगी। इसकी तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ। बस! क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? बेटी गलती करती है, बाप माफी मांगता है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। चिराग ने कुछ नहीं किया है। जिस तरह से वैष्णवी ने चिराग के साथ मारपीट की है, मैं तो ये कहूंगा कि इसका गुस्सा किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम इनवाइट कर देगा। और मैं किसी प्रॉब्लम के लिए तैयार नहीं हूं। इसलिए आप अपना जॉब आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाइए। देवांग, आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तुमने सुना विद्या। बच्चे की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सर। हमसे हमारे सर की छत मत छीनिए। मैं अपने परिवार को लेकर कहां जाऊंगा सर? माधव जी, मैं आपकी मुश्किल को समझता हूं, पर आपकी बेटी और मेरे बेटे के भविष्य के लिए बेहतर यही है कि आप यहां से चले जाएं। देवांग प्लीज, ये कहां? विद्या, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। माधव जी को 2 दिन के अंदर आउट हाउस और नौकरी छोड़कर जाना ही होगा। ठीक है सर, जैसा आप कहें। मैं 2 दिन के अंदर ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा हुआ वो जंगली लड़की चली गई। चिराग, बहुत मारा है उसने तुम्हें? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वो चिराग कितना हर्ट फील कर रहा होगा। और विद्या, कैसी माँ हो तुम? इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी तुम उस जंगली लड़की का साथ दे रही हो। पर भाभी, अचानक किसी को इस तरह घर से... तुमने उस लड़की को स्कूल में एडमिशन दिलाया, उसके लिए स्कूल बैग शूज लेकर आई, पेंटिंग कंपटीशन के लिए नई कलरिंग किट ली, और जब वो कंपटीशन जीती तो तुम ऐसे खुश हो गई जैसे चिराग तुम्हारा बेटा नहीं है, वो लड़की तुम्हारी बेटी है। माना कि किसी गरीब की मदद करना ये पुण्य का काम है, मगर बेवजह उस लड़की की वकालत तो मत करो। सच कहती हूँ विद्या, तुम्हें समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। उस दिन तो चिराग के स्कूल में ऐसे दौड़ कर गई और यहाँ गैस बंद करना भी भूल गई, और आज जब तुम्हें चिराग की साइड लेनी है तब तुम्हें उस लड़की की पड़ी है, उसकी चिंता है तुम्हें।
मुझे लगा था कि तुम ओवर पॉसेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव हो चिराग के लिए, इसलिए क्योंकि तुम्हें उसकी परवाह है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने बेटे पर भरोसा ही नहीं। और तुम्हारी यही कमजोरी वो लड़की समझ गई, इसीलिए उसको लगा होगा ना कि वो चिराग पर इल्जाम लगाएगी, मारेगी, पीटेगी और कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। देवांग, और उस लड़की ने जो भी किया है ना, वो तुम्हारी शय पे किया है। क्यों किया तूने ये सब कुछ? चिराग को जाकर मारने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा था पापा, वो अपना एक्सीडेंट करके भाग रहा था। वो मेरा एक्सीडेंट क्यों करेगा? मुझे परेशान करने के लिए उसने आपको चोट पहुंचाई, तो मैंने उसे सजा तो हमें मिल रही है। इतनी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली थी, अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे हम? मुझे माफ कर दो पापा, मुझे चिराग नहीं मारना चाहिए था। बस कोई अब कुछ चोट पहुंचाएगा तो मुझे भी दर्द होगा ना। माँ तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुकी है, अगर आपको भी कुछ हो जाता तो मैं क्या करती पापा? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ पापा। सॉरी, मेरी वजह से आपकी नौकरी। अरे ये क्या हुआ? बस थोड़ी सी चोट लग गई है। पर आप तो साहब के साथ ऑफिस जा रहे थे ना, तो चोट कहाँ लगवा ली? चोट को छोड़ो, तुम सामान बांधना शुरू करो, हम गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं? और आपकी नौकरी का क्या? सुनो तो सही, आपकी नौकरी का क्या? मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? आपने नौकरी छोड़ दी? ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दी? और नौकरी छोड़ने की कोई वजह तो होगी। वो मैं वैष्णवी, तुम चुप रहो। बाप बेटी मिलकर क्या छुपा रहे हैं मुझसे? सच बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी और सर की नहीं जमी, मैंने नौकरी छोड़। अरे वाह, हमारे पास तो कुबेर का खजाना है ना, कि जब जी आए तब नौकरी छोड़ दोगे। और इतने भले साहब से आपसे बनी क्यों नहीं? सच बताइए, नौकरी छोड़ी है या छूट गई? इसकी जासूसी की वजह से तो आपकी नौकरी नहीं गई है ना? बोल, तेरी वजह से तो पापा की नौकरी नहीं गई है ना? सच बता, वरना सच जानना चाहती हो ना? तो सच ये है कि तुम्हारे पति की नौकरी ही नहीं, बल्कि घर छोड़ने के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। घर से भी? पर क्यों? इसकी वजह से, क्योंकि इसने हमारे घर में आकर हमारे ही सामने चिराग को मारा। एक नौकर की बेटी मालिक पर हाथ उठाएगी तो यही तो होगा ना? माधव, देवांग ने तुम्हें 2 दिन दिए हैं ये घर छोड़ने के लिए। 2 दिन समझते हो ना? 48 घंटे। याद रखना, ना 1 मिनट कम, ना 1 मिनट ज्यादा। देख लिया, तेरी वजह से हमें क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। तू बड़े बड़े महाराजा की बेटी है ना, कि सांप के बेटे को मारने चली? अब भी मेरे साथ चल, हाथ जोड़, पैर पकड़ और सांप से माफी मांग।
पापा की नौकरी बचा। चल छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ उसे। खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाए तो मेरी वैष्णवी कहीं नहीं जाएगी, किसी से माफी नहीं मांगेगी वो, समझी तू? अब तो वो डबल छोटी और उसके पापा ऊपर काम से। ये गुड न्यूज काम्या मैम को तो सुना दूं। बेचारा मेरा बच्चा, जब देखो कोई ना कोई झूठा इल्जाम लगाकर चला जाता है। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा हुआ अब वो इस घर में नहीं रहेगी। मुझे बता दो तुझे कहाँ चोट लगी है, मैं तुम्हें दवा लगा दूँ? नहीं बा, दवा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं। अरे कितना मारा उसने तुझे, दर्द हो रहा होगा ना? तो रुक, ये लो, हल्दी वाला दूध पिएगा ना तो जल्दी आराम मिल जाएगा। हल्दी वाला दूध? नहीं नहीं चलेगा, दूध तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। ये लो पी लो। अरे वाह, गुड बॉय। अचानक इस घर में ऐसा तूफान आया जिसमें हर कोई चिराग के साथ खड़ा है, और बेचारी विद्या कितनी अकेली और अलग थलग पड़ गई है। विद्या को सबकी नजरों में नीचे गिराने और खुद को ऊंचा उठाने का मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है, और उसके लिए मुझे चिराग की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना ही होगा। अरे काट क्यों दिया? किसका फोन था बेटा? बा, वो मेरी फ्रेंड का। अच्छा, बुलबुल का फोन था ना? हाँ हाँ बा। जा बात कर ले उससे, तेरा थोड़ा मन बहल जाएगा। ठीक है बा। चिराग के हाव भाव को देखकर आई एम श्योर वो फोन बुलबुल का तो नहीं था। तो किसका फोन था? वेल डन चिराग, वेल डन, मिशन अकम्प्लिश्ड। हमारे प्लान के मुताबिक हम वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाने में कामयाब हो गए। मतलब वैष्णवी को रास्ते से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? नहीं, अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई है। तुम्हें आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये सब करने में तो बहुत मजा आएगा। चिराग, इतना हंस के किससे बात हो रही थी? अपनी गर्लफ्रेंड से। जरा मैं भी तो देखूं। अरे आप यहाँ क्यों आई है? जाइए यहाँ से। चिराग, तुम अपनी शनाया काकी से अभी भी नाराज हो? प्लीज मुझे माफ कर दो ना बेटा। तुम्हें पता है मैं अभी अभी आउट हाउस से आ रही हूँ। बहुत डांटा मैंने उस जंगली लड़की को। हिम्मत कैसे हुई उसे तुम्हें हाथ लगाने की? हाँ, अब तो अपनी शनाया काकी को माफ कर दो प्लीज। चिराग,
मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम फिर से मुझसे दोस्ती कर लो? आई स्वेयर, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी? हाँ, कुछ भी, एनीथिंग। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मुझसे दोस्ती करने के लिए क्या करना पड़ेगा। Yes, I fired him. आप जल्द से जल्द मेरे लिए एक नया ड्राइवर अपॉइंट कीजिए और उसे कहिए कि कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर ले। क्या? साहब, मेरी बेटी ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब जो सजा देना चाहते हैं वो मुझे दीजिए, पर मेरे पति को नौकरी से मत निकालिए, हमें बेघर मत कीजिए, नहीं तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? देखिए प्लीज आप रोइए मत। मैं भी एक बाप, परिवार की जिम्मेदारियों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। देखिए मैंने जो भी फैसला लिया है वो चिराग और वैष्णवी की भलाई के लिए लिया है। चिराग को गुस्सा जल्दी आ जाता है और आपकी वैष्णवी भी गर्म दिमाग की है, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाएंगे और बाद में शायद हम पर यह भारी पड़ जाए। पर साहब मैं समझाऊंगी। देखिए मैं अपना फैसला ले चुका हूं। I'm sorry। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। मालकिन रुकिए, एक मिनट रुकिए। मालकिन अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। उस पागल लड़की की बदतमीजी की सजा हमें मत दीजिए, आप उसे मारिए, नाक रगड़वा कर उससे माफी मंगवाइए। बस बस, अब ये रोना धोना बंद कर दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। आप बताइए मुझे क्या करना है? तुम्हें नहीं, वैष्णवी को, वो भी तुम्हारे दिवांग साहब के जाने बगैर। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप बस बताइए कि वैष्णवी को करना क्या है। मैं तैयार हूँ अम्बे माँ, कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस मेरे पापा की नौकरी बचा लो। बेचारे बहुत परेशान हैं, अगर उनकी नौकरी चली गई तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब आप ही कुछ कर सकती है अम्बे माँ, मेरे पापा की नौकरी वापस दिलवा दो। अम्बे माँ तेरे पापा की नौकरी वापस नहीं दिलवा सकती, पर तू चाहे तो तेरे पापा की नौकरी वापस मिल सकती है। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है तू? मैं कुछ गलत कह रही हूँ? तेरी वजह से हमारे परिवार पे जो मुसीबत आई है, तू चाहे तो उसे टाल सकती है। कैसे? जल्दी बताइए ना, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं बताती हूँ कि तुझे क्या करना होगा। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तुम इसे रोकोगे भी तो कैसे? कुछ भी करूंगी, देवांग से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। अम्बे माँ ने वैष्णवी को चिराग के लिए हमारे पास भेजा। अगर वैष्णवी चिराग से दूर हो गई तो हम अपने बच्चे को खो देंगे। भाभी, चिराग को वैष्णवी की जरूरत है और मैं जानती हूँ कि चिराग के अंदर के शैतान को सिर्फ वैष्णवी काबू कर सकती है। विद्या, तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? तुम दिवांग को चिराग का सच बताओगे? तो आप ही बताइए मैं क्या करूं?
घर में सब लोग चाहते हैं कि वैष्णवी यहाँ से दूर चली जाए। मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि इस घर के कुलदीपक को सिर्फ वैष्णवी बचा सकती। भाभी, सिर्फ वैष्णवी। ऐसे हिम्मत नहीं हारते विद्या। तुम्हें अम्बे माँ पे पूरा विश्वास है ना? तुम्हें लगता है ना कि अम्बे माँ वैष्णवी को लेके आई है यहाँ? तो अब अम्बे माँ ही उसे यहाँ रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। चिराग बेटा, अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो जाइए यहाँ से। अब जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो। अब अपनी आंखें खोलो और धीरे से पीछे मुड़ो।